अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हुरिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। मियां मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट के मुताबिक रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस्मान डार, डिप्टी कमिश्नर सियालकोट अब्दुल्ला खुरम न्याजी बजरिया वीडियो लिंक PIC IIP प्रोजेक्ट डायरेक्टर हमजा सालिक, मुतलका महकमों के अफसरान और क्वीनियर तंजीमी अहदेदारान का डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में क्लीन ग्रीन सियालकोट मनसूबे के तहत शहर में जारी तरक्याती मनसूबों, रोड्स की कारपेटिंग, स्टेट ऑफ द आर्ट सिविल सिस्टम, ग्रीन पार्क्स, पीने के साफ पानी, शहर की सफाई सुथराई और दीगर अमूर के हवाले से इजलास जारी। मांगा मंडी में DC लाहौर मोहम्मद अली की खसूसी हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर रावेंड हामिद रशीद, DMO आर सदाकत मलिक की सरबराही में तजावजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया। ग्रैंड ऑपरेशन इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर राना आबिद ने भारी मशीनरी के साथ किया। ऑपरेशन में पुलिस की भारी नफरी भी मौके पर मौजूद थी। ऑपरेशन मांगा चौक से मांगा रायबंड रोड तक किया गया। तजावजात के 4 ट्रक अपने कब्जे में ले लिए। तजावजात की वजह से मांगा चौक और रायबंड रोड बंद रहना मामूल बन गया था। तजावजात की कोई इजाजत नहीं दी जाएगी। तजावजात से अक्सर एम्बुलेंस पहुंचने की कंप्लेन मौसूल होती थी। जब तक तजावजात का मुकम्मल खात्मा नहीं होता ये ऑपरेशन हर रोज होगा। अगर किसी ने तजावजात की खिलाफ वर्जी की उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भक्कर से ब्यूरो चीफ सईद आफ्ताब हुसैन बनी की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल एक बेहतरीन स्कूल था, मगर अब डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल का निजाम तालीम तबाह हो चुका है। गुज़श्ता रोज कालाबाग के लिए जाने वाला टूर में बच्चियों को चंद पैसे जमा करवाने की लालच में लाइफ जैकेट के बगैर गहरे पानी की झील में 500 रुपए फीकस बोटिंग करवाना मासूम बच्चियों की कीमती जानों से खेलने के मुतरादिफ है। बच्चियों के वालिदैन ने DC भक्कर से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। बच्चियों को 500 रुपए के लिए स्कूल प्रिंसिपल क्यों मजबूर करती रही। बोटिंग के लिए वालिदैन का कहना है ये तालीम के अमल में नाकिस तरीन कारकर्दगी है। आए दिन बच्चों को गैर तालीमी सरगर्मियों के नाम पर प्रिंसिपल लाखों रुपए बटोरने में मसरूफ। DC भक्कर बच्चों की तालीम काबिलियत चेक करें, खुद ही मालूम हो जाएगा। बच्चों के वालिदैन ने कहा कि ऐसी सरगर्मियों में पैसे बटोरने की बजाय स्कूल के तालीमी अमल पर तवज्जो दी जाए। वालिदैन का कहना था कि आइंदा ऐसे स्कूल की गैर जिम्मेदार इंतजामिया के साथ कभी अपने बच्चों को जाने की इजाजत नहीं देंगे। इंतजामिया नोटिस ले कि फी बच्चे से 2000 रुपए लिए गए। अब देखना यह है कि नफा वाली रकम स्कूल की फलाह बहबूद पर लगेगी या प्रिंसिपल की जेब में जाएगी, क्योंकि स्कूल के वाशरूम्स में साबुन तक नहीं होता। बच्चों के लिए बच्चे रोजाना घर शिकायतों के अखबार लगा देते हैं। वालिदैन स्कूल से बच्चे निकाल कर और स्कूलों में बेचने के लिए तैयार हैं। नारोवाल से ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल हजवे कानूनी नारोवाल के लिए सीवरेज पाइपलाइन का बिछाना अजाब बन गया। DPO हाउस रोड, हजवे कानूनी, दरबार हजरत बाबाजी, बशीर अहमद सरकार रहमतुल्लाह अलैह रोड और मोमिना स्कूल स्ट्रीट नारोवाल के लिए सीवरेज पाइपलाइन का बिछाना अजाब बन गया। 3-4 अफराद पर मुश्तमिल लेबर मुबैना तौर पर ठेकेदार और मुतलका एहलकारों की मिलीभगत से एक दिन का काम करके 3 दिन के लिए गायब हो जाती है। राहगीर और मोहल्लेदार परेशान। गलियों और नशेबी घरों में सीवरेज का गंदा पानी, बदबूदार पानी दाखिल हो चुका। तालीमी इदारों में जाने वाले बच्चे और मस्जिद में जाने वाले नमाजी सख्त मुश्किल में। बीमारियों से फूट पड़ने का खतरा हो सकता है। काम की रफ्तार इतनी स्लो और मयार इतना घटिया कि मोहल्लेदारों से तू मैं भी हो चुकी है। मोहल्लेदारों ने मुतलका अरबाब इख्तियार से इस्लाह व अहवाल की अपील की। सिब्बी से खुरम शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान के शहर सिब्बी से जहां पर गैर रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल फैंसी नंबर लगाने वाले अफराद के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज। SSP सिब्बी मोहम्मद यूसुफ भंगर की खसूसी हिदायत पर इंचार्ज ट्रैफिक पुलिस सिब्बी मोहम्मद शरीफ नासिर की ज़ेर निगरानी ट्रैफिक पुलिस स्टाफ के हमरा शहर भर में गैर रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल बगैर नंबर प्लेट और कम उम्र बच्चों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया, जिसमें रोजाना की बुनियाद पर मुतअद्दिद मोटरसाइकिल चलान किए जा रहे हैं। इंचार्ज ट्रैफिक मोहम्मद शरीफ नासिर का एक बार फिर अवामुन्नास से अपील करते हुए कहना था कि मज़ीद किसी तकलीफ मुश्किलात से बचने के लिए जल्द अज जल्द अपने मोटरसाइकिल के कागजात मुतलका एक्साइज एंड टैक्सेशन के दफ्तर से अपने मोटरसाइकिल को रजिस्टर्ड करवा के एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। जैकब अब्बास से ब्यूरो चीफ खालिद मंजू की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद रैली अल मोहम्मद हाउस से साबिक सेनेट चेयरमैन और साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद मियां सोमरो की हमशीरा बेगम मरिया सोमरो, हाजी गुलाम नबी रैंद गुल हसन सोमरो, सरदार तारिक खान लोहर, वार्ड नंबर 2 के कौंसलर अब्दुल हफीज राट और दीगर की क़यादत में निकाली गई। रैली में मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों समेत शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। मोटरसाइकिल गाड़ियों के काफिले की सूरत में शहर का मार्च किया। रैली के शुरा ने पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए और हिमायत भी की। रैली का मकसद पाक फौज से इज़हार यकजहती करना है। पाक फौज मुल्क की बका और इस्लामती के लिए अपना कुलीदी किरदार अदा कर रही है। हम पाक फौज को सलाम पेश करते हैं। पाक फौज हमारे माथे का झूमर है। चराग तले अंधेरा सराय मुगल की चौकी हालांकि अकब में प्रिंटिंग प्रेस पर चोरी की वारदात, चोर लाखों का सामान चुरा कर ले गए। पतोगी के नवाह इलाका हला मनीस में फैज बुखारी प्रिंटिंग पर चोरी हो गई। चोर लाखों का सामान और नकद रकम भी ले गए। 7 LCD और कंप्यूटर डी प्रिंटेड
स्कैनर, हार्ड डिस्क, कैमरा HD2 और एक 70,000 रुपए नकद लेकर फरार। प्रिंटिंग प्रेस के मालिक जान अली खोखर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि चोर ताले तोड़कर दफ्तर में दाखिल हुए और सफाया कर गए। थाना सराय मुगल की पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके नामालूम अफराद के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। राजनपुर से ब्यूरो चीफ शौकत लाशारी की रिपोर्ट के मुताबिक इंसादे डेंगू और स्मोक पर आगाही देने का सिलसिला जारी। डेंगू बुखार मूसी मर्ज है मगर एहतियात इलाज से बेहतर है। ये बातें असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर राजनपुर मियां जहांगीर ने राना ब्रदर वर्क्स पर मजदूरों और मालकान के साथ मुनक़िदा आगाही वॉक की क़यादत करते हुए कही। असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर राजनपुर मियां जहांगीर इंसादे डेंगू और स्मोक पर आगाही देने का सिलसिला जारी। डेंगू बुखार मूसी मर्ज है मगर एहतियात इलाज से बेहतर है। ये बातें असिस्टेंट डायरेक्टर लेबर राजनपुर मियां जहांगीर ने राना ब्रदर वर्क्स पर मजदूरों और मालकान के साथ मुनक़िदा आगाही वॉक की क़यादत करते हुए कही। मालकान भट्टा जात को ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करें तो स्मोक से बचाव मुमकिन है। कहा कि अपने इर्द गिर्द के माहौल को खुश्क और साफ सुथरा रखें। सियालकोट से डिविजनल ब्यूरो चीफ वहीद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मलिक जमशेद अवान की शादी की तकरीब में सियासी समाजी रहनुमाओं की भरपूर शिरकत और दुल्हे को मुबारकबाद देकर नेक तमन्नाओं का इजहार किया। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मलिक जमशेद अवान की शादी की तकरीब में हर मकतबा फिक्र के अफराद ने शिरकत की, जिनमें ज़िले रहनुमा तहरीक इंसाफ आमिर डार, उम्मीदवार NA 66 सईद अहमद भली, एडवोकेट मलिक ज़ियाफत अली अवान, साबिक ज़िले वाइस चेयरमैन चौधरी ताहिर सुल्तान, एडवोकेट चेयरमैन वज़ीर आला शिकायत सेल पंजाब जिला सियालकोट, साहबजादा बुरहान हामिद रजा, बाव मोहम्मद अनवर चौधरी, इशफाक भट्टी, साबिक नाज़िम महर फैसल नसीर, मलिक शमसुल हक वाइस चेयरमैन चौधरी इस्लाम, साबिक नाज़िम चौधरी मोहम्मद जमील, मलिक अमजद अवान चौधरी, उमैर अमीन चौधरी, एहसान गुजर, मलिक लुकमान शफीक और दीगर शामिल थे। थाना यकातूत मुस्लिम आबाद नंबर 3 काकशाव में घर के अंदर फायरिंग, 2 जख्मी जबकि एक जाँ बहक। शुगैब वालिद शौकत अली जख्मी, कोसर सोजा शुएब जख्मी, शयान उम्र 13 से 14 साल जाँ बहक हो गई। नामालूम वजूहात की बिना पर फायरिंग का वाक़या पेश आया। फिलहाल अहले खाना के मुताबिक नामालूम किसान ने घर में घुसकर फायरिंग की। मशरूहैन से असल मामलात डॉक्टर की इजाज़त के बाद मालूम होगी। फौतशुदा बच्चे की सालगिरह 1-2 माह कबल हुई थी। शोरकोट में DPO झंग मोहम्मद राशिद की हिदायत पर शोरकोट का दौरा। DPO झंग मोहम्मद राशिद की हिदायत की जानिब से थाना शोरकोट सिटी में खुली कचहरी और प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। DSP आफ्ताब सदीकी, SHO उस्मान लाशारी भी मौजूद। सदर बार एसोसिएशन चौधरी राशिद अली, एडवोकेट मुबशर बड़ाइश, वकास काठिया एडवोकेट भी मौजूद। अंजुमन ताजरान नंबरदार के अलावा शहरी और साइलिन की बड़ी तादाद मौजूद। पकड़े गए मुलजिमान से सोलर प्लेट्स, मोटरसाइकिल, मवेशी बरामद किए गए। DPO झंग मोहम्मद राशिद की हिदायत पर सलकर शोरकोट पुलिस ने 29 मुकदमात में 1 करोड़ मालिक के माल मसरूका जानवर बरामद किए। DPO झंग की हिदायत पर खुली कचहरी से शहरियों की शिकायत सुनकर उसे फौरी हल करने के अहकाम भी जारी किए। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की जानिब से इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के सदर तैयब अकराम के एहसास में लाहौर के मुकामी होटल में तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सदर और सेक्रेटरी समेत दीगर नेशनल फेडरेशन के अहदेदारान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तफसीलात बता रही हैं अजहर काज़मी। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन की जानिब से इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के सदर तैयब इकराम के एजाज़ में लाहौर के मकामी होटल में तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में POA के सदर सैयद आरिफ हसन, सेक्रेटरी खालिद महमूद और दीगर ओहदेदारों समेत नेशनल फेडरेशंस के सदूर और सेक्रेटरीज ने बड़ी तादाद में शिरकत की, जबकि ओलंपियंस मंजूर हसन, तौकीदार और ख्वाजा जुनैद भी तकरीब में शरीक हुए। तकरीब के मौका पर खिताब करते हुए पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन के सदर सैयद आरिफ हसन ने कहा कि तैयब इकराम बड़ी मेहनत से ग्रास रूट लेवल से टॉप लेवल पर पहुँचे हैं। तैयब इकराम को बखूबी इल्म है कि कहाँ और कैसे काम करना है। ये सिर्फ हॉकी फैमिली नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है। जबकि तकरीब के मेहमान खुसूसी तैयब इकराम ने अपने खिताब में कहा, उन्होंने लाहौर से अपने सफ़र का आगाज़ किया और इस सफ़र में साथियों ने भरपूर ताउन किया। पाकिस्तान हॉकी के लिए पहले भी फ़ाइट की और अब भी फ़ाइट करूँगा। तैयब इकराम का मज़ीद कहना था कि प्रो हॉकी लीग में पाकिस्तान लाया, लेकिन पाकिस्तान के दस्तबरदार होने का अफसोस हुआ। पाकिस्तान की ज़मीन बहुत ज़रखेज़ है, यहाँ का टैलेंट ज़रूर ऊपर आता रहेगा। वापडा और आर्मी ही हॉकी फेडरेशन के साथ मिल जाएं तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, हमें मिलजुल कर काम करना है और इस सूरत में हम आगे बढ़ सकते हैं। इस मौका पर खिताब करते हुए साबिक ओलंपियन मंजूर हसन ने कहा, हमारी अगली मंजिल अब IOC होनी चाहिए, इसके लिए नेक ख्वाहिशात हैं। जबकि साबिक ओलंपियन ख्वाजा जुनैद ने कहा
طیب اکرام صاحب کو انٹرنیشنل ہاکی میں ایک بہت بڑا مقام ملا ہے جو ہمارے ملک سمیت ہمارے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے. اب عالمی ہاکی کو چلانے والے ایک پاکستانی ہوں گے. کیمرامین محمد نذیر کے ساتھ اظہر کاظمی آن نیوز ٹی وی لندن. لاہور پولیس کے مختلف ونگز کے کانسٹیبلز کی اگلے رینک میں ترقی اور پروموشن بیچ لگانے کی تقریب ڈسٹرکٹ پولیس لائنز قلعہ گجر سنگھ لاہور میں منعقد ہوئی. تقریب کے مہمان خصوصی سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر تھے. جانتے ہیں اظہر کاظمی کی اس رپورٹ میں. لاہور پولیس کے مختلف ونگز کے کانسٹیبلز کے اگلے رینک میں ترقی اور پروموشن بیچ لگانے کی تقریب ڈسٹرکٹ پولیس لائنز قلعہ گجر سنگھ لاہور میں منعقد ہوئی. تقریب کے مہمان خصوصی سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر تھے. تقریب میں ترقی پانے والوں میں آپریشن ونگ کے 95، انویسٹیگیشن کے 33، سیکیورٹی ڈویژن کے 10 اہلکاروں سمیت سی سی پی او آفس لاہور کے 3 کانسٹیبل، پنجاب کانسٹیبلری کے 34، دیگر یونٹس کے 7 اہلکار شامل ہوئے. جبکہ ہیڈ کانسٹیبل بننے والوں میں 10 لیڈی پولیس اہلکار، ڈولفن اسکواڈ، ایلیٹ فورس کے جوان بھی شامل تھے. سی سی پی او غلام محمود ڈوگر نے ترقی پانے والے کانسٹیبل کو شولڈرز رینک اور کانسٹیبل رینک سے ہیڈ کانسٹیبل پروموٹ ہونے والے 182 افسران کو بھی رینک لگائے. ترقی پانے والے ہیڈ کانسٹیبل کو لاہور پولیس کی جانب سے ظہرانہ بھی دیا گیا. جبکہ سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر نے ترقی پانے والے پولیس افسران کو مبارکباد بھی دی. اس موقع پر اپنے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ بروقت ترقی ہر ملازم کا بنیادی حق ہے جس سے کارکردگی میں مزید بہتری آتی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ پروموشن سسٹم کے تحت آئندہ جلد ہی مزید افسران اور اہلکاروں کو ترقی دی جائے گی. پولیس افسران اور جوان مزید ترقی کے لیے محکمانہ لازمی کورسز مکمل کریں. انہوں نے کہا کہ بطور ہیڈ کانسٹیبل محرر اور نائب محرران کی سب سے زیادہ پبلک ڈیلنگ ہوتی ہے. سائلین کو مکمل عزت اور انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانا ہوگا. شہریوں کی بھلائی اور خیر کے لیے مزید دل جمعی سے محنت کرنا ہوگی. سربراہ لاہور پولیس نے پولیس افسران کو ہدایت کی کہ وہ بہترین صلاحیتوں کا مظاہرہ کر کے شہریوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، شفاف کردار اپنائیں. بدعنوانی، اختیارات سے تجاوز پر سزائیں محکمانہ ترقی میں بڑی رکاوٹ ہیں اور محکمانہ اور ذاتی مسائل کے حل کے لیے بلا جھجک میرے دفتر آئیں، ہمہ وقت میں دستیاب ہوں گا. تقریب میں سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر سمیت ڈی آئی جی آپریشنز افضال احمد کوثر، ڈی آئی جی انویسٹیگیشن اطہر اسماعیل، ایس ایس پی ایڈمن عاطف نذیر، ایس پی ہیڈ کوارٹر محمد عبداللہ لک اور سینئر پولیس افسران نے شرکت کی. کیمرامین محمد نذیر کے ساتھ اظہر کاظمی آن نیوز ٹی وی لندن. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے آن نیوز.